जी बॉक्स एफएम पर मेरा नाम है आरजे रविंद्र। हम कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक ऐसा एक आइडिया जनरेट होता है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होता है और अचानक से सब लोग पीछे चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब एक कारवां बनता जाता है, वो एक लीडर की भांति वो आगे बढ़ता जाता है जिसने वो आइडिया सोचा था। एक ऐसा आइडिया जितेंद्र जी के माइंड में आया था और वहां से एक जर्नी की शुरुआत हुई है। सर आज हमारे साथ में आप हैं, सभी से मुखातिब हो रहे हैं। सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे आप? आज से लगभग 99 मतलब में के दौरान एक सर्वे हुआ जी। एक एमबीए कॉलेज ने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे किया और उस सर्वे में एक बात देखो, उन्होंने व्यापारिक संगठन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उन पे सर्वे किया। उस सर्वे में एक बात निकल के आई कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि व्यापारियों का एक संगठन होता है जी। और कोई भी मुद्दा होता है, जैसे कि उनका मान लीजिए टैक्स का मुद्दा है, व्यापारी कोई समस्या है, तो उसको लेकर वो आंदोलन करते हैं। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, अपनी मांगों के लिए लड़ते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन उस सर्वे ने देखा कि वो जब वो अपनी पूरी ताकत के साथ उन मांगों पर जाते हैं तो वो मांगे ज्यादातर मांग नहीं जाते। उस सर्वे की एक लाइन, मैं उस सर्वे को पढ़ रहा था, मेरे को आज याद भी नहीं मैं कौन सी किस अखबार में या मैगजीन में उस सर्वे को पढ़ रहा था। उसकी एक लाइन ने मुझे बड़ा आकर्षित किया। वो लाइन थी कि यदि जो सर्वे जो वो आंदोलन करते हैं या जो भी ताकत लगाते हैं उसका 5% भी बिजनेस को बढ़ाने में लगाए, वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को बढ़ाने में अगर 5% भी लगाए तो जो भारत की इकोनॉमी है उसमें तेजी से वृद्धि होगी और जो कहीं ना कहीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको जमीन से आसमान तक। और वो लाइन मैंने नोटिस की और उस नोटिस करने के बाद मैं लगातार 2006 के बाद से लगातार व्यापारिक संस्थाओं के साथ में लगातार काम कर रहा हूँ। और देखो एक छोटी शुरुआत हमने इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो 26 जिस तरह से पूरा तहलका मचाया हुआ है, पूरे मार्केट में हल्ला है। जयपुर शहर के बाहर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो है चर्चाएं चल रही है इस एक्सपो की। सर ये थॉट कैसा है कि फूड सेक्टर के साथ में आगे बढ़ना चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान सबसे जरूरी है, रोटी सबसे पहले आती है। लॉकडाउन में भी किराना वाला ने तो खुद एक अलग विषय है, लेकिन देखिए क्या टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, सब जो फूड पे जो ना काम हो रहा है। अभी की जो आवश्यकताएं है ना, जैसे मैंने बार बार मैं कहता हूँ जो आवश्यकता है ना वो आविष्कार की जननी है। बिल्कुल करेक्ट। तो बड़ी भी टेक्नोलॉजी फूड के अंदर आ रही है। अभी मैं यहाँ पे मिला एक वो कोल्ड प्रेस से मसाला बना रहे हैं। पहले हम तेल के बारे में सुनते थे, घी के बारे में सुनते थे, अब कोल्ड प्रेस पे मसाला तैयार हो रहा है। अभी मैं देखा एक समोसा जो हम 1 घंटे बाद भी नहीं खाते, अभी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, उनका 1 साल तक की वैलिडिटी है समोसे की। जी तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी जो फूड है, फूड का इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। राजस्थान के अंदर 30,000 करोड़ का भी मार्केट है फूड का। और हमारा आकलन है और कोशिश है कि लक्ष्य है कि 3 साल के अंदर इसको हम लोग 50,000 करोड़ लेके जाएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि हम अगर कोशिश करेंगे, इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो अपने अगर 25% भी अगर अपने टारगेट पूरे कर सका तो अगले 3 साल में 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ का मार्केट राजस्थान के अंदर फूड एक्सपो का कर देंगे। सर जिस तरह एक आइसबर्ग होता है, ऊपर सबको मतलब बड़ा अच्छा लगता है, नीचे इतनी सारी मेहनत एक बेस होता है। आप इस एक्सपो की जान है, बैकबोन है। किस तरह के चैलेंजेस, क्योंकि जब आप करते आगे बढ़ते हैं, दिन रात उठना भागना, नींद नहीं आ रही है, सोना और लगातार कॉल्स पे कॉल्स, कैसे मैनेज कर रहे हैं? सत्य बताऊं ना तो मेरा योगदान 0 है। मेरी जो टीम है, हम एक परिवार की तरह से हम लोग काम करते हैं। मतलब मेरी जो टीम है उनकी पूरी मेहनत है जी। मुझे पता भी नहीं चलता और वो पूरे दिन इसी चिंता में रहती है कि मेरे को कोई चिंता ना हो और किस तरह से मैनेज करना। आप ये पूरे देख रहे हैं, मैं पूरे दिन फ्री हूँ, मुझे पास कोई काम नहीं है। इससे पहले भी जो सेल्स का जो कोई काम कर रहे हैं या फिर ऑपरेशन का कोई काम कर रहे हैं, पूरी तरीके से पूरा काम टीम हमारी करती है और पूरी टीम प्रोफेशनल टीम है, ठीक है ना। अच्छा, प्रोफेशनल भी हम लोग एक तरह से इंस्टीट्यूशन की तरह से, हमारा जो कंपनी इंस्टीट्यूशन की तरह से हमने वहीं सीखा और वहीं पे हम लोग अपने आप को अपडेट करते हुए काम कर रहे हैं। और सभी से जैसे मुलाकात है, मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, जहाँ मिलने जाना होता है मिलने जाता हूँ, बाकी पूरा टीम संभालती है, पूरा परिवार है मेरा, वो टीम वो संभालती है। और इस फैमिली में अब हम हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। और आप हिस्सा ही नहीं, आप एक महत्वपूर्ण जो ना हमारे जो ना क्या बात है। देखिए सर, ये ट्रू लीडर की पहचान होती है, कितने डाउन टू अर्थ होते हैं और जो भी अगर एप्रिसिएशन है तो पूरी टीम के लिए है। हाँ, फीडबैक है तो आप मेरे तक लाइए, मैं उसको ठीक करूंगा। ये ट्रू लीडर की पहचान है। सर जिस तरह आप आगे बढ़ते हैं, लोग आपके साथ चलते जाते हैं, कारवां बनता जाता है, सबको साथ लेके चलना भी एक बड़ा टास्क होता है। तो कैसे मतलब मृदुभाषी रहना पड़ता है, व्यवहार अच्छा रखना पड़ता है, कुछ वो गुण आप हमें बताइए। मेरा मानना है सबसे ज्यादा जरूरी ईमानदार रहना पड़ता है। जी। आप सिर्फ ईमानदार बनिए और अपने कार्य के प्रति, अपनी टीम के प्रति। अगर मेरा पैर में कांटा चुभता है तो मुझे दर्द होगा, तो मुझे लगना चाहिए कि मेरी टीम मेंबर के साथ में कि कोई समस्या है तो मेरी समस्या है।
मेरी एक ही समस्या है कि मुझे टीम मेंबर को कोई समस्या ना हो, बाकी सारी जो मेरी समस्या है ना वो मेरे टीम मेंबर ने अपने ऊपर ले रखी है। और यही एक मेरा मंत्र है कि आप अपने लिए जितने ईमानदार हैं, अपनी टीम के लिए अगर ईमानदार रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त थॉट्स के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। और एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की, हालांकि मिले हमको 3 दिन हुए हैं सर, लेकिन मैंने जो चीज ऑब्जर्व की बड़ी गहराई से कि आप सबको फ्री हैंड दे रहे हैं कि आपका काम है, आप अब देखो, और वो बड़ी शिद्दत के साथ में लग रहा है। मतलब एक फेथ जो है ना वो आप उस पर रख रहे हैं और वो भी उतना ही शिद्दत के साथ में निभा रहा है उस चीज को। जब देश की आज़ादी, जब देश को 1947 में आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी जी ने एक लाइन कही थी जी। उन्होंने कहा था सच्ची आज़ादी का मतलब है गलती करने की आज़ादी। आप अगर किसी को गलती नहीं करने दे रहे हैं ना तो आप उससे आज़ादी छीन रहे हैं, उससे क्या वो बात है। छीन रहे हैं जो वो कर सकता है। जी जी जी। अगर उसका उद्देश्य सही है, देखिए क्या होता है, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ के साथ कोई काम कर रहा है और करते करते कोई गलती हो जाती है ना तो वो कोई गलत विषय नहीं है। अगर आपने उसको फ्री हैंड नहीं दिया तो वो अपनी जो 100% क्षमता है उसके अनुरूप काम नहीं कर पाएगा। मेरा मानना यह है कि होना चाहिए। जितेंद्र सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब ये सच्ची बता रहा हूँ, कैमरे में बात कर रहा हूँ मैं और सभी लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं कि जितने भी पॉडकास्ट हमने किए, जितने भी इंटरव्यूज हमने किए हैं, लोगों ने आगे, हमने पूछा भी नहीं लेकिन आगे बढ़ के बताया कि नहीं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे और मतलब इतना अच्छा लग रहा है हमें। जितेंद्र जी जो है मतलब आगे बढ़ के हमारे टाइम पे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये है वो है, तो मतलब आगे बढ़ के उन्होंने बात बोली। दिस इज अ ट्रू विनिंग सिचुएशन जिसे कहते हैं, वो अपने आप में नजर आई मुझे सर। देखिए बिल्कुल, जैसे आज मैं आपको पता, समापन समारोह के हम लोग बढ़ रहे हैं, अचानक से पता लगा कि चीफ गेस्ट बदल गए हैं। तो मुझे तो बाद में पता लगा, जब तक टीम पूरी व्यवस्था कर चुकी थी, उन्होंने जो भी चेंजेस वगैरह करने थे तो वो सब मैंने कहा ना सेल्फ ऑटोनोमस मोड पे जो ना हम लोग हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ टीम का है। आपका बहुत सहयोग रहा, आपने बहुत मदद की, बहुत अच्छा वातावरण बना दिया, बहुत अच्छी, क्योंकि क्या होता है शादी ब्याह होते हैं ना उनमें सब लोग खाना खाते, सब कुछ खाते हैं, लेकिन जो बैंड की भूमिका के बिना रोशनी में कुछ नहीं होता वो आपने निभाई और बहुत एक मजा मतलब आपने जो है करा। सर आप देखिए, मतलब क्योंकि आप आते हैं उस फैमिली से जहाँ पे मतलब जॉब भी कर रहे हैं लोग, बिजनेस में भी होंगे, जॉब में आप देखते हैं, बिजनेस में देखते हैं, दोनों में डिफरेंस भी नजर आता होगा आपको। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, प्रेजेंट मार्केट की बात करते हैं, किस तरह आप उस मार्केट को देख रहे हैं? क्या उतार चढ़ाव भरा मार्केट है, वेव्स बहुत ज्यादा है, क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए भारत का जो मार्केट है ना, अगर आप सच्चे अर्थों में देखो तो मुझे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला मार्केट नजर नहीं आता है, ठीक है ना। होता क्या है कि हम जब देखते हैं आप अखबारों को पढ़ना बंद कर दीजिए, टीवी पे न्यूज देखना बंद कर दीजिए, तो आपको लगेगा सब कुछ सही चल रहा है जी। मेरी चाहे वो तेल के रेट ऊपर हुए नीचे हुए, ठीक है ना, चाहे पेट्रोल के ऊपर नीचे हुए, मैं देखता हूँ जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना तो मेरे घर के बाहर जो समोसा कचौड़ी वाला है ना वो उतने ही समोसे कचौड़ी बना रहा होता है ना। फूड के दुकानों पर लाइन लगी होती है, रेस्टोरेंट सारे भरे हुए हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, हमारे हर दिन उत्सव की तरह से मनाया जाता है, हर दिन त्योहार है। फूड इंडस्ट्री इसलिए बहुत ज्यादा व्यापक रूप में हमारे यहाँ क्योंकि हर दिन त्योहार की तरह से मनाया जाता है। आपके घर में हर 7वें 8वें दिन जो है ना पूरी बनती है, हमारे यहाँ और कुछ दिन तो मावस को पूरी बनेगी, ठीक है ना। तो हमारे खाने पीने का हम शौकीन है पूरा हिंदुस्तान, ठीक है ना, फ्रेश खाना हम लोग पसंद करते हैं। तो दैट्स वाई कि यहाँ पे एक उत्सव की तरह से है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, हाँ कुछ लेवल में ये नहीं कहूंगा कि 100%, कोई बहुत बड़ी घटनाएं जब होती हैं तो 10-15% उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलते हैं। पर मुझे लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा जो ना भारत जो मार्केट है ना वो इतना स्टेबल है। आप देखिए कोरोना काल में भी जितनी ज्यादा हमारी आबादी है ना उसमें हम बहुत कम जो ना प्रताड़ित हुए, ठीक है ना, जनहानि बहुत कम हुई, क्योंकि हम लोग हैं बेसिकली जो ना हम हर समस्या के से लड़ने के लिए हमारा जो ना डीएनए में है कि हम हर समस्या से लड़ सकते हैं। तो मेरे को लगता नहीं बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था पे किसी भी बड़े उससे भारत की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ता हो। और सर आपने जो शुरुआत की है, बिल्कुल बेस से शुरुआत की है आपने और आज इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, आगे भी बहुत बड़ा विजन लेके आप चल रहे हैं। क्या चीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को आप बोलना चाहेंगे अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस विधा में आना चाहते हैं, एक छोटी सी चीज़ से शुरुआत करना चाहते हैं, कभी कभार फंडिंग की कमी हो जाती है, कभी कभार पैशन नहीं हो पाता है, तो किस तरह पैशन और पेशेंस को साथ लेके चलना है वो एक हमें आप बताएं। देखिए मेरा मानना यह है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है धैर्य, ठीक है ना। आपका कोई भी विजन है या कोई मिशन है जी, उसको परिवार के साथ जरूर शेयर करें। परिवार अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। आप उसको विजन को बनाएं और उसको मिशन को आप काम करें, धैर्य रखें, ठीक है ना, उसको कागज पे उस प्लानिंग को लेके आए। और उसके बाद मैं निश्चित रूप से कहता हूँ यंग्स को मैं यही कहूंगा, यंगस्टर्स को कि भी आप जो ना एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉयर बनने की सोचें। मेरा भी ये था कि आई डोंट वांट टू बी एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर बनूं। आज मैं 10 से 15 लोगों को जॉब दे पा रहा हूँ, काम उनका कर पा रहा हूँ, 10 से 15 फैमिली मेरे साथ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होता है तो सब लोग आएंगे, लेकिन ये 15 से 20 परिवार ऐसे हैं बेशक कितना ही बुरा हो जाए, ये साथ मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे।
सर ड्यू टू योर पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व इतना उदार है, इतना काइंड है, आप कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? देखिए हमारे आप कभी भी आप हमारे यहाँ हमारा ऑफिस है, यहाँ पधारें जी। लाल कोठी पे। इसके अलावा आप जो हमारी वेबसाइट है tpinsolution.in, उस पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम का आप कभी भी हिस्सा बने। आप सबका स्वागत है। हम स्टार्टअप्स को, यहाँ कई सारे स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि बड़ों को सब कुछ पूछता है। जैसे कि मैंने कहा, बड़े ब्रांड है ना, उनको हर कोई पूछ रहा है। मेरे यहाँ पे अभी जो हमने कराया एक्सपो में लगभग 55 से 60 स्टॉल हैं, जिनमें से 20 मैंने ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको 1 साल भी काम करते नहीं हुआ जी। उनको मैंने पूरा मौका दिया। क्योंकि उनको आगे लाने से ही भारत का जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है स्वदेशी पे काम करना, क्या बात है, वो पूरा हो पाएगा। अब सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि मतलब बहुत हेक्टिक शेड्यूल है आपका, बिजी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा वक्त निकलता है तो किस तरह अपनी हॉबीज़ कंप्लीट करते हैं? क्या लेकिन खाली मेरे वक्त को में? पढ़ने का शौक है। मैं जीवनी में पढ़ता हूँ और मुझे बोलने का बहुत शौक है। क्या बात है। तो मैं हमारे जो टीम है उनमें से किसी भी एक मेंबर को लेके बैठ जाता हूँ, उनसे पारिवारिक समस्याओं से डिस्कस करने लग जाता हूँ और वो फिर बहुत सारी बातें होती। मेरे को यही शौक है बस, बाकी किताबें पढ़ने का मेरे को शौक है, खासकर मुझे जीवनी पढ़ने का बहुत शौक है। कोई अगर आप में रिकमेंड करना चाहें, कोई बताना चाहें जो आपने हालिया पढ़ी हो या कुछ अंश बताना चाहें? देखिए मुझे लगता है हम सभी को विवेकानंद जी को और चाणक्य को जरूर पढ़ना चाहिए। उनके पढ़ने से आपको मिलेगा कि जीवन में ईमानदारी और टीम को कैसे साथ लेके चलना चाहिए, ये आपको उनके जीवन से निश्चित रूप से प्रेरणादायक मिलेगा। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इस इंटरव्यू सेशन में आने के लिए। बहुत कुछ जानने का जो हमें मतलब एक कौतूहल का विषय था कि जितेंद्र सर कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या सब कुछ चीज़ें मैनेज हो रही है, वो सब आपके सामने रख दी है। और कितनी अच्छी बात लास्ट में बोली है कि देखिए जीवनी पढ़ना स्टार्ट की, लोगों को आप पढ़ेंगे ना, अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, उससे ही बिजनेस आगे बढ़ता है, उससे ही आप भी आगे बढ़ेंगे। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी का बहुत योगदान रहा हमारे इसमें, और आपने भी मंच को बहुत अच्छा जो है ना प्लेटफॉर्म हमको प्रोवाइड कराया। मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम निश्चित रूप से आगे आपके साथ में समय दर समय साथ काम करेंगे। क्या बात है। तो ये थे जितेंद्र सर, ऑर्गेनाइजर जी इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो 2026, जो कि लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए, आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी एक्सपो होगा सर का, तो आप जुड़िएगा। थैंक यू।